अंकुर और दो ठग। एक दिन एक जगह पर। मगनू, इस बार ये सफेद विग मैं पहनता हूँ। ठीक है झगनू, मैं काला विग पहन लेता हूँ। विग पहनने से हमारा हुलिया ही बदल जाता है। कोई नहीं पहचान सकता कि ये दो बूढ़े मगनू और झगनू ठग हैं। और वह दोनों ठग वहाँ से चल देते हैं। अब हमें ठग प्लान को कार्य रूप देने के लिए चल देना चाहिए। एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर कौन है? दरवाजा खोलने पर, बेटी, क्या तुम घर में अकेली हो? हाँ। तो फिर हम अंदर आ जाते हैं। मगर आप हैं कौन? मैं तुम्हारा दादा और ये तुम्हारा परदादा। कभी देखा नहीं आपको। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब हम काशी चले गए थे। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारे घर के पुराने जेवरों को नए जेवरों में बदल दें। तुम्हारे पास जितने भी हो इधर ले आओ। यह सुनकर वह बच्ची घर के अंदर को चल देती है। आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद, लीजिए जेवर। ये पुराने डिजाइन के हो गए हैं, इनके बदले हम तुम्हें नए डिजाइन के जेवर देंगे। ये लो बेटी, ये बिल्कुल नए जेवर हम तुम्हारे लिए लाए हैं। सचमुच ये कितने चमकदार हैं। और वह ठग घर के बाहर चल देते हैं। इस लड़के के माँ बाप के आने से पहले खिसक चलो। असली सोने के जेवर लेकर नकली पीतल के दे दिए। वहीं से कुछ दूरी पर अंकुर का घर। बेटा अंकुर, हम एक शादी में जा रहे हैं, हमारे लौटने तक तुम घर में ही रहना। पेड़ के पीछे छिपा ठग यह सुनता है। अंकुर। और फिर, बेटा अंकुर, आप तुम्हारे दादा और परदादा कभी देखा नहीं। बेटा कैसे देखते, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही हम दोनों काशी चले गए थे, आज ही लौट कर आए हैं। याद आया, पापा जी अक्सर बताते हैं कि मेरे दादा गणित के, परदादा इतिहास के टीचर थे। आप मेरा होमवर्क करवा देंगे ना? मर गए, यहाँ तो काले अक्षर और च्यूटे में फर्क नहीं समझ पाते। बेटा अभी हमें भूख लगी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। यह सुनकर अंकुर किचन की ओर चल देता है। बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। और फिर, लीजिए। वाह, पोता हो तो ऐसा, अपने दादा और परदादा के लिए मिनटों में खाना सजा कर ले आया। दोनों ठग खाना खाने लगते हैं। तभी मुंह जल गया। मेरे पापा ने कहा था कि मेरे दादा परदादा को लाल मिर्च बहुत पसंद थी। मैं मिर्ची का पूरा डिब्बा ही दाल में उड़ेल लाया। और वह दोनों ठग वहाँ से भाग खड़े होते हैं। किस शैतान से पाला पड़ा है, भागो।